हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि जो हमारा 2024 में जेई मेंस का एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर जो मैथमेटिक्स सेक्शन है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे वो हम लास्ट वीडियो के अंदर आपको बता चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि जो चैप्टर्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे उन चैप्टर्स के अंदर भी टॉपिक्स होते हैं, उनके भी सब टॉपिक्स होते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स है वो डिलीटेड है पर चैप्टर, सो आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एट फर्स्ट वी विल सी about to the first chapter. फर्स्ट चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो इसमें से हमारा दो टॉपिक डिलीटेड है। फर्स्ट वन इज स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकंड वन इज ट्राइंगल इनइक्वलिटी, राइट। तो ये टॉपिक्स डिलीटेड हैं। आपको अगर इनमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन सी चीज डिलीटेड है, मतलब आपको थोड़ा ब्लैंक सा लग रहा है केवल ये टॉपिक डिलीटेड है, आप कंफ्यूजन हो, तो आपको बिल्कुल डिटेल में वीडियो चाहिए कि ये टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज डिलीटेड है, सर एक बार हमको वो बता दीजिए। तो आप उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं अगली वीडियो पर टॉपिक वाइज आपको डिटेल में बना दूंगा। और एग्जाम से पहले आप सारी चीज बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है किसी भी चैप्टर के अंदर, तो आप उसकी भी उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मैं उस टॉपिक के बारे में भी जरूर वीडियो बना दूंगा। प्रीवियस क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपको चाहिए, या अगर आप 11th 12th सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हो, तो आपको मैथमेटिक्स का पेपर आपको लगता है कि हार्ड आता है और हमको पास होना है, तो उसमें कैसे हम अच्छे नंबर ला पाएं और कौन कौन किस क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, राइट। तो अब हम देखते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है वो हमारा मेट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट है। ये जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ ये सीक्वेंस में नहीं है, कोई 11th का कोई 12th का, राइट। तो उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। तो मैथमेटाइ जो मेट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट है उससे दो टॉपिक डिलीटेड है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी डिटर्मिनेंट की वो डिलीटेड है इसमें, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो टॉपिक है वो भी डिलीटेड है, राइट। इसके बाद थर्ड टॉपिक है हमारा बायनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल। तो इसके इसमें से केवल एक ही टॉपिक डिलीटेड है, वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये आप देख लेना, ये तो बिल्कुल आपको, आप जिस भी बुक को रेफर कर रहे होंगे वहाँ हेडिंग लिखी होती हैं, और हेडिंग के थ्रू ही आप उससे गो थ्रू हो सकते हैं कि ये डिलीटेड है तो इसको नहीं पढ़ना। उससे क्या आपका काफी टाइम बच जाएगा प्रिपरेशन में, क्योंकि अभी टाइम भी है तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि ये टॉपिक डिलीटेड आपने पढ़ लिया तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्या होता है बच्चों, जैसे कि हम वेजिटेबल जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे मसाले डलते हैं, तो कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर इससे अगर कोई कंसेप्ट किसी दूसरी क्वेश्चन में यूज होके आ गया तो फिर कैसे, मतलब ऐसा हो सकता है कि एग्जाम के अंदर। तो बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे क्या होता है जब हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें नमक अगर हमने नहीं डाला तो उसकी अ, जो नमक है उसमें प्रेजेंट नहीं है, राइट, तो उसका कोई इंपोर्टेंस नहीं है। मतलब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये जो सब्जी बनाई है इसमें नमक नहीं है, राइट। तो इसी प्रकार जब वो टॉपिक का बोल दिया कि ये डिलीटेड है तो आपको ये किसी भी क्वेश्चन के अंदर मिक्स होते हुए भी नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो वो क्वेश्चन बाद में रिजेक्ट हो जाते हैं और उसका बोनस बोनस मार्क्स आपको मिल जाएगा, राइट। तो ऐसा भी हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा इस चीज़ का डाउट है तो वो भी मैंने आपका क्लियर कर दिया, राइट। अब हमारा फोर्थ टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज से हमारे दो टॉपिक डिलीटेड है, सम अप टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, SN SN2 SN3, एंड सेकंड टॉपिक डिलीटेड है अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी AGP जिसको हम बोलते हैं, राइट। इसके बाद फिफ्थ चैप्टर के अंदर लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंदर हमारे रोल्स एंड लेग्रांज एंड मीन वैल्यू थ्योरम से वो डिलीटेड है। इसके बाद लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आपने पढ़ी होगी, है ना, रोल्स थ्योरम, तो वो डिलीटेड है। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम, ये टॉपिक डिलीटेड है इसके अंदर। एंड सेवंथ यानी को सेवन चैप्टर यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर काफी जो टॉपिक है वो डिलीटेड है। फर्स्ट है हमारा ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, राइट। सेकंड टॉपिक जो स्ट्रेट लाइन के अंदर है वो है इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल। तो इस स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको मिलेगा ये टॉपिक, वो डिलीटेड है, ठीक है, बिटवीन टू लाइंस, राइट। इसके बाद में थर्ड टॉपिक है वो इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ओके, तो ये टॉपिक भी डिलीटेड है। इसके बाद जो सर्कल एंड कॉनिक सेक्शन है उससे भी कुछ टॉपिक डिलीटेड है, जैसे कंडीशन फॉर ए लाइन टू बी टेंजेंट टू ए सर्किल, ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। एंड फिफ्थ टॉपिक डिलीटेड है कंडीशन ऑफ 4 y = mx + c टू बी ए टेंजेंट एंड पॉइंट एस ऑफ, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है वो डिलीटेड है, राइट। तो आप अच्छे से इनको देख सकते हैं। इनकी पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करूंगा, तो बच्चों आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन से देख के वहाँ उसमें ज्वाइन हो सकते हो। और मेरा जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो भी, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ से भी जुड़ के वहाँ कमेंट करके मेरे को मैसेज करके किस टॉपिक पे आपको पर्सनली वीडियो चाहिए वो भी आप बोल सकते हो, राइट। तो हम जो भी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो कम्प्लीटली फ्री होने वाला है, और जो कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू स्टूडेंट्स कम्युनिटी, राइट, और बिल्कुल फ्री होगा आपको, है ना। तो ये एक स्टूडेंट रेवोल्यूशन जो एजुकेशन रेवोल्यूशन है उसके लिए हम ये इतना सारा कर रहे हैं, आपको फ्री प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल भी आपको पैसे देने की नीड नहीं है। ओके,
अब हम देख लेते हैं 8th टॉपिक, हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसके अंदर 3 टॉपिक डिलीटेड है। इक्वेशन ऑफ लाइन एंड ए प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स, द इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन। थर्ड टॉपिक है हमारा कोप्लेनर लाइंस, तो ये हमारा डिलीटेड है। 9 चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा, उसमें से स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो डिलीटेड है। एंड स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 10 टॉपिक है, उसमें से हमारा वर्नोली ट्रायल्स और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिलीटेड है, राइट। एंड इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री है उससे हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक है वो डिलीटेड है। एंड 12th एंड 13th चैप्टर वो कम्प्लीटली रिमूव्ड है आपके जेईई मेंस सिलेबस से। तो बच्चों ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा तैयारी करने में, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया ड्यूरिंग आईआईटी जेईई में प्रिपरेशन, तो आप उससे थोड़ा उसमें डाउट फील कर रहे हो, आपको हेजिटेशन हो रहा है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रही चीज़ें, तो आप उसके लिए क्या कमेंट्स में कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में। वहाँ से मैं आपको उस टॉपिक के लिए पर्टिकुलर वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इजीली उसको समझ सकते हो, राइट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो।